वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मैंने देखा है अपनी सिस्टर को, वहाँ पर मेरी सिस्टर यहाँ पर डेथ स्लीप सिंड्रोम से यहाँ पर सफ़र कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है? अगर उसका कनेक्शन यहाँ पर रेल्म ऑफ एटर्निटी से होता तो वह ऐसा मिस्टेक नहीं करती। और प्लस वह एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती है, वह हर दिन मेरे साथ रहती है, तो वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह किसी भी मर्डर गिल्ड से ज्वाइन नहीं है जैसा कि तुम बता रहे हो। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, इसीलिए मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ और भी अच्छे तरीके से। क्वीन, ये तुम काफ़ी यंग हो और तुम्हें और भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, जो तुम्हारी सिस्टर की न्यूज़ है वह यहाँ पर डार्क वेब पे अपलोड हो चुका है और तुम्हारे रिलेटिव, फ्रेंड्स और बाकी सारे लोग हैं वह यहाँ पर ऐसा नहीं सोचेंगे कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर गलत है या सही। वह यहाँ पर बस पैसों के लिए काम करेंगे। और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, वह लोग यहाँ पर किसी मशीनरी को बुला देंगे जो कि ए ग्रेड पर होगा, तो तुम उसे कभी भी संभाल नहीं पाओगे और तुम्हारी सिस्टर को वहाँ पर तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर उसी मर्डरर गिल्ड के पीछे पड़ा हूँ ताकि मैं उसके लीडर को पकड़ सकूँ। और वहाँ पर तभी जो पेन होता है वह बता रहा होता है, और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो तुमने मेरे डिसाइपल को देखा है, मैंने भी उन्हें इसी के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और उन्हें इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना कंपेनियन बना रखा है और उन दोनों में बात होती है। और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर को हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस उस गिल्ड लीडर को पकड़ना चाहता हूँ जो लोगों को मारता फिरता है। और अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है, अगर मेरे पास अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है। और वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है, लेकिन अगर मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं यहाँ पर होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और उन लोगों में डील हो जाता है और वहाँ से सीन चेंज होता है और सेंट्रल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ पर चैंपियन को होश आ जाता है और चैंपियन देखता है चैनफी को। चैनफी बता रही होती है, यहाँ पर तुम्हारी वाइफ के सोल को यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया है और वह कुछ देर में होश में आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे वजह से यहाँ पर 100 लोगों के सोल को चला गया है डेथ स्लीप सिंड्रोम में। और यहाँ पर सिर्फ जो ब्लेड गोस्ट है वह सिर्फ 26 लोगों के सोल को ही दिया है। मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर 74 लोग अभी तक होश में नहीं आए हैं। मुझे पता है जो लॉ है वह तुम्हें टच नहीं करेगा और ना ही ब्लैक वल्चर हंटिंग गिल्ड तुम्हें कोई जज करेगा, क्योंकि वह ऑर्डिनरी लोगों के मैटर से दूर रहते हैं। और तुम्हें एक बीमारी है तो तुम्हारी पूरी लाइफ इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। फिर वहाँ पर अपना जो चैनफी होती है वह यहाँ पर अपने एमसी के बारे में सोचने लगती है और बता रही होती है, वह यहाँ पर लोअर क्लास फैमिली से आता है और वह यहाँ पर अपने मॉम को बचाने के चक्कर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुका है। और जो चैनफी होती है वह वहाँ पर रोने लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं बाहर से कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है, क्या यह रूम नंबर 1138 है? और वहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं यह होता है अपने एमसी और अपने एमसी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। वहाँ पर जो चैनफी होती है वह देखती है क्वीन ए को और उसके सर पर एक मुक्का बैठा थी और बता रही होती है, तुम कहाँ पर चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर अकेला कहाँ पर चले गए? अगर यहाँ पर कोई डेंजर की बात है तो तुम यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ पर अपने एमसी ब्लश करने लगता है और बता रहा होता है, ठीक है वायलेंट गर्ल, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अपने एमसी बता रहा होता है, बाय द वे तुमने मेरी सिस्टर को देखा है, उसके सोल को तुमने उसके बॉडी के अंदर पहुंचा दिया है कि नहीं? आखिर वह अभी कहाँ पर है? क्या वह उसे होश आया? तभी वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है, मैंने उसके सोल को उसके बॉडी के अंदर आज सुबह डाल दिया है, वह यहाँ पर अनकॉन्शियस होगी अपने रूम के अंदर और मैं यहाँ पर चैंपियन के साथ हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और अपनी एमसी की सिस्टर डूडू को देखते हैं जिसके पास एक कैट होती है और बता रही होती है, तुम्हारा जो ब्रदर है वह दोबारा से डंजन से यहाँ पर लौट चुका है। और वह बता रही होती जैसा कि तुमने प्रिडिक्ट किया था। वहाँ पर जो डूडू होती है वह बता रही होती ठीक है, और वहाँ पर जो कैट होती है वह बता रही होती है, यह काफी ज्यादा क्लोज था इस टाइम पे, तुम्हें और भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर डूडू होती है वह बता रही होती है, यह नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर जो मेरा प्रिडिक्शन है वह इतना कभी भी गलत नहीं होता है। और तभी वहाँ पर डूडू के फोन पे अपनी एमसी का कॉल आ जाता है और बता रहा होता है, डूडू मुझे अपने ब्रदर से बात करना है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, क्या तुमने अपनी सिस्टर से मिला? वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है, हाँ मैंने उससे मिला, लेकिन मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। हॉनेस्टली मुझे लगता है कि तुमने गलत पर्सन के ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हो। वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि वह यहाँ पर जब भी रेल्म ऑफ एटर्निटी में जाती है तो उसकी एक्टिविटी यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रीक्वल हो जाती है। हमें इसके ऊपर काफी ज्यादा डीप में इन्वेस्टिगेशन करना होगा उसके एक्टिविटी को लेकर। और वहाँ पर उन लोगों के बीच में बात होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, तुम्हें इतनी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। पेन
पेन बता रहा होता है मैंने यहाँ पर मिलियंस ऑफ कॉइन को खर्च कर दिए हैं डार्क वेब के ऊपर, ताकि जो ब्लेड गोस्ट को हो उसे पकड़ा जा सके, चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, और तुम्हारे मदर के फ्रेगमेंट को उससे लिया जा सके। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है, बच्चे तुम्हें पता है 1 मिलियन सोल कॉइन को देना का मतलब है यहाँ पर टोटल 10 मिलियन RMB मैंने यहाँ पर खर्च कर दिए हैं सिर्फ उस डार्क गोस्ट को मारने के लिए। तुम्हें पता है कि इतने ज्यादा कॉइन को कमाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है एक एक डार्क गोस्ट को मारने में। वहाँ पर अपने MC होता है वह बता रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। और तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है हम उसे डेफिनेटली खोज लेंगे और यहाँ पर बस टाइम का मैटर है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी जल्दी तुम्हारी मॉम को खोज लिया जाएगा, तुम्हें बस अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और पेन बता रहा होता है हम आ चुके हैं। वहाँ पर अपने MC होता है वह बता रहा होता है यह बिल्डिंग क्या है, यह कुछ अजीब लग रही है। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है तुम्हें इसके अंदर जाना है और भी सीक्रेट है जिसे तुम खोज सकते हो। वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है मैं तुम्हें क्लियरिफाई कर दूं, यह एक वाइट डंजन है और यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 9 को ही खोजा गया है। और वहाँ पर अपने MC होता है वह बता रहा होता है व्हाइट डंजन। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो पेन होता है वह बताने लगता है हमारे MC से यहाँ पर इसे व्हाइट डंजन कहा जाता है, इसे यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर कोई भी रेफरेंस मैप नहीं है और यहाँ पर सारी चीजें व्हाइट में होती हैं और यहाँ पर एक प्रकार का मॉन्स्टर स्पॉन होता है जो कि डार्क गोस्ट जैसा तुम कह सकते हो, जिसका नाम है म्यूडोल। और उनके पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं होती, ना ही कोई स्पेशलिटी। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि तुम कभी भी बॉस रूम को ओपन मत करना और उसके अंदर बिल्कुल भी मत जाना। यहाँ पर जो फेस है उसका व्हाइट होगा और यहाँ पर तुम म्यूडल गोस्ट को भी मारकर यहाँ पर फ्रेगमेंट ले सकते हो, जैसा कि तुम डार्क गोस्ट को मारकर फ्रेगमेंट लेते हो। यहाँ पर 10 गोस्ट को मारने के बाद तुम्हें एक सोल कॉइन मिलेगा। और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है तुमने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि तुम वहाँ पर हर मंथ जानते हो रेल्म ऑफ एटर्निटी में, ताकि वहाँ पर मॉन्स्टर को मारकर अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ा सको। और लाइफ स्पेन को बढ़ाने के बाद तुम यहाँ पर हमारे अर्थ में जिंदा रहते हो, इससे तुम्हारा लाइफ स्पेन बढ़ता है। लेकिन तुम भूल गए होगे कि वहाँ पर जाने पे काफी ज्यादा कम मिलता है। और मैं बता दूं कि जब तुम म्यूडल मॉन्स्टर को मारोगे उससे भी तुम्हारा लाइफ स्पेन इंक्रीज होगा। और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है लेकिन जो व्हाइट डंजन है वह सिर्फ D ग्रेड मॉन्स्टर को ही स्पॉन करता है, उसके ऊपर का कोई नहीं। अगर तुम यहाँ पर C ग्रेड पे रिच कर लेते हो तो यह जो डंजन है वह तुम्हारे लिए कोई भी मॉन्स्टर स्पॉन नहीं करेगा, यह तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। लेकिन तुम अभी E ग्रेड पे हो इसलिए तुम यहाँ पर ग्राइंड कर सकते हो और इसी के कारण इस व्हाइट डंजन में कोई भी आता जाता नहीं रहता है, क्योंकि काफी कम लोग होते हैं जो कि E ग्रेड या D ग्रेड पे होते हैं। यहाँ पर काफी रेयरली चांस है कि यहाँ पर कोई E ग्रेड का मॉन्स्टर स्पॉन हो जाए। तुम्हारे लिए काफी अच्छा फॉर्चून बनेगा, तुम E से D और D से C पर रीच कर लोगे काफी आसानी से। लेकिन इसके बीच में तुम्हें मिलियंस ऑफ म्यूडल मॉन्स्टर को मारना होगा। और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह है कि तुम कभी भी बॉस रूम के अंदर बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम बॉस रूम को यहाँ पर ओपन कर देते हो तो तुम या वह बॉस, इन दोनों में से जब तक कोई एक पर्सन मरता नहीं है तब तक यह जो मैच होगा वह कभी भी क्लियर नहीं होगा। और जब तुम दोनों में से एक पर्सन मर जाएगा तो यह जो डंजन है होगा वह काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और डिसअपेयर हो जाएगा। पेन बताने लगता है सबसे पहले हमें लगा कि यह जो व्हाइट डंजन है वह एक बग की तरह है जो रेल्म ऑफ एटर्निटी की तरह होगा। लेकिन एक बार किसी एक D ग्रेड के हंटर ने यहाँ पर बॉस रूम के अंदर चला गया और उसके बाद उसके सामने A ग्रेड का डार्क गोस्ट स्पॉन हुआ और उस A ग्रेड के डार्क गोस्ट ने उस D ग्रेड के हंटर को मार दिया और यहाँ पर जो डंजन था वह डिसअपेयर हो चुका था। और वहाँ पर तभी जो पेन होता है वह बता रहा होता है यह मुझे एक्सचेंज में मिला था ब्लैक वल्चर हंटिंग टीम के द्वारा। और तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है और मैंने तुम्हें एक ओपोनेंट को भी लेकर आया हूँ ताकि तुम उसके साथ मिलकर यहाँ पर ग्राइंडिंग कर सको। और वह यहाँ पर D ग्रेड पे है। और वहाँ पर जो अपने MC होता है वह भी वहाँ पर डंजन के अंदर आ जाता है और देखता है अपनी अपोनेंट को। और तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह जाते हुए बता रहा होता है ऑलराइट मैं तुमसे बता दूं कि यहाँ पर और भी डेंजर चीजें नहीं है, तुम यहाँ पर अपने ग्राइंडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तभी अपने MC बता रहा होता है वेट अ मिनट। तभी अपने MC को वहाँ पर किलिंग इंटेंट फील होने लगती है और अपने MC पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जो म्यूडल मॉन्स्टर होता है D ग्रेड का वह स्पॉन हो चुका होता है और अपने MC बता रहा होता है यह स्टार्ट हो चुका है। हम लोग देखते हैं जो दूसरा पर्सन होता है
वह बताने लगता है, हे बच्चे, मैं जल्दी से जल्दी अपने डी ग्रेड को सी ग्रेड पे पहुंचा देता हूं इस मॉन्स्टर को मारकर। अगर मैं यहाँ पर सी ग्रेड पे पहुंच जाऊंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम यहाँ पर अकेले यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रमोट हो सकोगे। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है ठीक है, और अपने एमसी तेजी से आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अपने एमसी बता रहा होता है, सॉरी लेकिन अभी मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी फेवर नहीं कर सकता हूँ। और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है अपने स्वॉर्ड को लिए हुए, जो यह स्वॉर्ड है वह मुझे पिछले वाले मॉन्स्टर को मारने से मिला था और इसके अंदर पॉइजन एट्रीब्यूट है, जिसके कारण मैं किसी भी मॉन्स्टर को सिर्फ वन हिट कर कर मार सकता हूँ और पॉइजन का एडिशनल डैमेज भी पहुंचता है। तभी हम लोग देखते हैं जो दूसरा टीममेट होता है वह बता रहा होता है, अच्छा अगर ऐसा है तो चलो ट्राई करते हैं। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो पेन होता है वह कहीं पर जा रहा होता है और वहाँ पर तभी उसकी जो कंपेनियन होती है वह बता रही होती है, जाना बॉस आप यहाँ पर क्यों आए और आपने हमें न्यू गाय के बारे में नहीं बताया है, आखिर आप उसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। तभी वहाँ पर जो उसकी फैन जो होती है वह बता रही होती है, बॉस ने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया लेकिन तुम लाइव स्ट्रीम पर थी उस टाइम पे और तुमने अटेंशन नहीं दिया है। यह यहाँ पर हेडक्वार्टर है द ब्लैक वल्चर हंटिंग गिल्ड का और जो हमारे बॉस हैं वह प्रीवियस बॉस थे इस गिल्ड के। तभी वहाँ पर जो याना होती है वह बता रही होती बॉस थे वह भी द ब्लैक वल्चर हंटिंग गिल्ड का। तभी वहाँ पर जो फैंजी होती है वह बता रही होती तुमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर याना होती है वह बता रही होती है मैंने ध्यान दिया था। तभी हम लोग देखते हैं जो फैंजी होती है वह बता रही होती है, एनीवे चलो हम इन्हें कुछ टाइम देते हैं पेन को, क्योंकि इनका जो मूड है वह काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इनके अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है। हम लोग देखते हैं जो पेन होता है वह बता रहा होता है तुम लोग यहीं पर रहो रिपोर्ट देने के लिए, अगर कुछ यहाँ पर स्ट्रेंज होता है तो या ना तुम जल्दी से रूफ टॉप पर चली जाओ और वहाँ से चेक करो, क्योंकि तुम्हारा जो आई साइट है वह काफी ज्यादा अच्छा है। और फैन जो तुम यहाँ पर गार्ड करो एंट्रेंस पे। और तभी जो पेन होता है वह बता रहा होता है अगर मैं 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आता हूँ तो तुम लोग यहाँ से चली जाना। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है सर आप इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह ब्लैक वल्चर कंपनी का है। और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पेन को रोकने की कोशिश करता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मिजुया आती है और बता रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना रूड बिहेवियर करने की ब्लैक वल्चर गिल्ड से और इसके टेरिटरी में आ रहने की, जल्दी से ओल्ड मैन तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और यह प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा मिजुया बता रही होती है। तभी पेन बता रहा होता है तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लगता है कि तुम यहाँ पर नई हो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक एल्डर को जो कि बता रहा होता है हमारे रिसर्च के बाद हमें पता चल गया जो क्वीन ये जिस मास्क को डिवोवर किया है उसमें एक क्रैक हो चुका है और इसे कम्प्लीटली हील्ड कर दिया गया है बाहर साइड से, लेकिन जो इसके अंदर है वह काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। इसके बाद जो चैन लियांग का मास्क है मेरे विंड वाला उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है और वह यहाँ पर स्मूथ तरीके से अपने मास्क के पावर को स्मूथली यूज नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर उसका जो मिरेकल्स टेक्निक है वह भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर 10 आउट ऑफ 3 बार ही यहाँ पर मिरेकल्स टेक्निक परफॉर्म हो पा रही है। तभी दूसरा पर्सन होता है वह बता रहा होता है हम उसे अब और सुपर वेपन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं और वह पर्सन यहाँ पर कुछ बातें बताता है। फिर हम लोग देखते हैं जो बॉस होता है मेन बॉस क्वीन वह बता रहा होता है यहाँ पर मिजुया क्यों नहीं है, वह यहाँ पर क्यों नहीं आई। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और मिजुया तेजी से आकर दीवार से टकराती है। वह लोग बता रहे होते हैं यहाँ पर अटैक हो चुका है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को जल्दी से भेजो 12th फ्लोर पर। और तभी वहाँ पर वह बता रहा होता है जो पेन आता है और बता रहा होता है तुम्हारे जो बी ग्रेड के सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें अच्छा यही होगा कि वह यहाँ पर चाय पानी को सर्व करें। और वहाँ पर पेन होता है वह बता रहा होता है मैं सभी को सभी चीजों का अकेले ही ध्यान रख सकता हूँ। और पेन बता रहा होता है व्हाट्सअप क्वीन तुमने यहाँ पर मुझे कॉल करके क्यों बुलाया है, चलो यहाँ पर जल्दी से अपना मुंह खोलो कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। तभी वहाँ पर जो क्वीन होता है वह बता रहा होता है छोड़ो इसे अंकल पेन, क्या मेरे लोगों ने आपको कोई ट्रबल दे दिया है, चलो यहाँ पर बिजनेस के ऊपर आते हैं। और वहाँ पर जो क्वीन होता है वह बता रहा होता है मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर क्वीन ये को अपने पास रखा है, जो क्वीन ये है वह स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को कर रहा था चैनफी के साथ, लेकिन तुमने यहाँ पर उसे हमसे छीन लिया है। तभी वहाँ पर पेन होता है वह बता रहा होता है क्या मैंने उसे छीन लिया है, तो तुम्हारे बारे में क्या, जो तुम्हारा ब्लैक वल्चर हंटिंग गिल्ड है वह पहले मुझसे बिलोंग करता था और तुमने उसे छीन लिया था। तभी वहाँ पर जो क्वीन होता है वह बता रहा होता है अंकल पेन तुम अभी गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर आती है चैनफी और बता रही होती सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा लेट पहुंची हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और वहाँ पर जो
चैनफी होती है वह देखती है अपनी कैप्टन पैंग को। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो चैनफी होती है वह कैप्टन पेन को बुला रही होती है। यह होता है 2 साल पहले रेल्म ऑफ एटर्निटी में। वहाँ पर कैप्टन पेन काफी सारे गोस्ट को मारकर उसके ऊपर बैठा होता है और वहाँ पर चैनफी आती है और बता रही होती है जो टीम ए है वह होल्ड नहीं कर सकता और ज्यादा देर तक वहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज नंबर में ए ग्रेड के डार्क गोस्ट आ रहे हैं और उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पर चैनफी अपने मन में सोचने लगती है यह यहाँ पर काफी ज्यादा हाई ग्रेड पे रहे और इन्होंने हाई ग्रेड के डार्क मॉन्स्टर को एक बार में ही मार दिया है, वह भी अकेले। और चैनफी होती है वह बता रही होती है यह सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, टीम ए यहाँ पर फॉलन कर सकता है, हमें जल्दी से जल्दी रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है मैं जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए टीम ए को, तुम यहीं पर रहो और याद रखना तुम्हें सबसे पहले अपने आप को बचाना होगा, तुम अपने मिरेकल्स टेक्निक को यूज कर सकती हो सबसे पहले खुद को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है लेकिन कैप्टन अगर मैं अपनी मिरेकल्स टेक्निक का यूज करूंगी तो, और ऐसा बता रही होती है। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर कुछ और बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करो। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और रेल्म ऑफ एटर्निटी में फेयरलेस माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है। वहाँ पर जो एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है हम और देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं और जो कैप्टन पेन है वह अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। वह लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पर आधे से भी ज्यादा आर्मी हमारी इंजर्ड हो चुकी है और मर चुकी है, अभी तक यहाँ पर कैप्टन पेन अराइव नहीं हुए हैं, यहाँ पर हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन होता है वह बता रहा होता है अगर हम यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे तो जो कैप्टन पेन का साइड है वह डेफिनेटली अटैक हो जाएगा उनके साइड पर और जो पूरा एंटायर आर्मी है वह यहाँ पर वाइप आउट हो जाएगा। तभी एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है हम लोग देखते हैं वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है एवरीवन मेरे बातों को सुनो, जो ऑफेंसिव टाइप मास्क हैं वह यहाँ पर फ्लैग को प्रोटेक्ट करेंगे और जो सपोर्टिव टाइप मास्क है वह बीच में आए और वहाँ पर वह सारी टीम को कमांड दे रहा होता है और यह होता है कैप्टन होता है टीम ए का जिसका नाम होता है जाओ। और तभी जाओ के पीछे एक लेजर बीम आकर नीचे गिरती है और वहाँ पर जो जाओ होता है वह बता रहा होता है लगता है यहाँ पर ब्रदर पैंग आ चुके हैं। तभी वहाँ पर वह देखता है तो वहाँ पर ब्रदर पैंग नहीं बल्कि एक फेसलेस होता है और बता रहा होता है यह तो ए ग्रेड पर है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। और इसी के साथ हम लोग यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।